जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके, ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहली मर्तबा में पार्कलेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए तो उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या काम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है कि अब पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है। अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है। करो, आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा न खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह। फौज को कटहरे में न ला खड़ा करो, हमारी अफवाज है, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनको सलूट पेश करते हैं। हम प्राउड ऑफ देम हैं। उनके सरबोते पे सियासत ना करो। मैं ये समझता हूं कि उनको मिसगाइड किया गया। आप एक बात बताओ, आपने आईन पढ़ा था? 1956 का पढ़ा था, 62 का आईन पढ़ा था, 72 का इंटरम आईन पढ़ा था, 73 का आईन पढ़ा है? दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? आपने गलत एडवाइस दी। और याद रखो, यही फौज होंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म में है, चाहे वो यूनिफॉर्म के बगैर है। आप जब यूनिफॉर्म में होते सलाम करते, और जो यूनिफॉर्म में नहीं भी हम उनको सलूट और सलाम करते, वो उस कौम के मुहाफिज है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वज़ीर आज़म फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले लें। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है,
जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फरके में ऊपर फरका बना दे? एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बालातर हो, और आपके सारे बहाने खत्म हो गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लॉ मिनिस्टर साहब, बहाने अब खत्म होने चाहिए।